बात भी यहाँ हम अनवारे मदीना में हैं, वहाँ मदीने वाले के झंडे के नीचे इकट्ठे हों सारे। वहाँ बैठे हैं यार, ये दुआ करें। अल्लाह 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 रब्बुल इज़्ज़त के लिए क्या बड़ी बात है। वो तो मालिक है सारे जहानों का, उसने तो सारी कायनात बना दी, उसके लिए तो बात ही कुछ नहीं है, तो कामों में काम ही नहीं है कोई। तो रब है, उसके लिए तो मुश्किल ही नहीं है। अच्छा, किसी की नीयत में कमी पेश भी आ तो खुद ही ठीक कर देगा। आ तो गए हैं ना हम। अब देखें ना, बजरिया इंटरनेट बैठ के बहुत सारी दुनिया बात सुन रही है मेरी। वो यहाँ नहीं आ सकते, या पाकिस्तान में नहीं है, या पाकिस्तान से बाहर हैं, या यहाँ पर भी हैं, वो भी इसी ज़ौक़ और शौक़ से बैठे होते हैं। इस वक्त यहाँ सैकड़ों की तादाद में है, वो हज़ारों की तादाद में होते हैं, बढ़ जाते हैं लोग। तो यहाँ जब हज़ारों में पहुँचते हैं मस्ट है, वो आगे चले जाते हैं। मतलब वो भी तो दीन सीखने के लिए बैठे होते हैं ना वो लोग। तो मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है, ये दुआ करें अल्लाह हमारे दिल के अंदर ये दीन का दर्द बढ़ाए और इसमें तरक्की हो, हम सीखें भी और सिखाएं भी। तो मैं बता ये रहा था, यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं जो मजबूरन बैठे होते हैं ना, लेकिन जो बड़े लोग जितने यहाँ पर आके बैठे हैं, उम्र सीधा की बात करूँ, इनमें से कोई भी मजबूरी के तहत नहीं आया। ये सारे के सारे दीन सीखने के लिए हैं, कोई बात समझने और समझाने के लिए हैं, मजबूरी से कोई भी नहीं आया वहाँ। ओके, बच्चों को डर है बड़ों का, उस्तादों का या माँ बाप का, ऐसे ही। लेकिन जो बड़े लोग हैं, उम्र के बड़े, उनकी बात कर रहा हूँ, उनको माँ बाप का डर नहीं है, उनको सिर्फ अल्लाह का डर है बस, कि मेरा रब मेरे से राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मेरा मालिक मुझे अपनी बारगाह में कबूल कर ले, मेरा अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मेरा मालिक मेरी हाज़िरी कबूल कर ले, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर लगा दे। जो भी दिल में आप तमन्ना लेके आते हैं, जो भी दिल में आप इरादा लेके आते हैं, और अगर बच्चा छोटी उम्र में ये इरादा कर ले कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आ रहा हूँ, तो जब वो हमारी उम्र में पहुँचेगा ना, तो फिर उसका मकाम और मर्तबा कुछ और हो जाएगा। एक और भी बड़ी राज की बात आपको बताने लगा, फ़कीरों वाली बात है। ये बात आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ज़रा तवज्जो से सुननी है। एक बंदा, उसने गुनाह किया, बचपन में कुरान पढ़ाता रहा या पढ़ता रहा, या गुनाहों से बचता रहा, बुराइयों से बचता रहा, बुरे कामों से बचता रहा, बचपन से ही ऐसा, चाहे मर्द है चाहे, वो बचता रहा गुनाहों से। बशरी तकाज़े, गलती कहीं होगी फिर माफ़ी मांग ली, लेकिन उसने कोशिश की कि गुनाहों से बचता रहा, या कुरान पाक पढ़ता रहा, या पढ़ाता रहा, या वैसे भी गुनाहों से बचता रहा। देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, गुनाह हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा मतलब कुरान के और दीन के करीब होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुरान पाक ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, लेकिन वो गुनाहों से बचने वाले होते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मार्केट के लोग होते हैं, दुनियादारी के लोग, लेकिन वो गुनाहों से बचते हैं, बेईमानी से, धोखे से, फ्रॉड से, हर गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं। ना वो कुरान पढ़ रहे होते हैं, ना वो कुरान पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को उन्होंने बचाया होता है। यार बेईमानी नहीं करनी, यार झूठ नहीं बोलना, यार बदनिगाही नहीं करनी, जो भी गुनाह उनको समझ आते हो, कहते यार हमने से ऐसे ही है कि नहीं, बोलें तो सही। अब वो बंदा जिसने सारी ज़िंदगी गुनाहों से बचता रहा, परहेजगारी करता रहा, उसकी उम्र होगी 80 साल, 70 साल, 60 साल, जितनी भी होगी, गुजरते गुजरते उसकी उम्र गुजर 60 साल में जाके उसके चेहरे पे एक रौनक आ जाती है कि यार इन्हें सारी ज़िंदगी परहेजगारी की है। ऐसे ही है ना। अब बहुत सारे लोग देखें जिनके चेहरों पे बड़ी रौनक होती है, रंग को छोड़ें, रंग भावें काला भी होवे, रंग पे नहीं जाते। गोरे रंग वाला अगर नेक होता तो गोरे सारे ही गोरे हैं, गोरे रंग को नेक नहीं कहते, ना 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 ना, चेहरे की रौनक को नहीं समझे। मैं उस रौनक को भी बताता हूँ, जिसको कोई बंदा अच्छा लगे ना, वो कहता यार थोड़ी देर और बह जा यार, वो कहता यार मैं जाना, कहता 10 मिनट बह जा यार, की हो चला यार। रंग नहीं देखता उसका, वो ना ना नक मोटा, ना पतला, ना कान वड्डे, ना छोटे, ना 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 ना, उसको उसके चेहरे से। अब यह है दुनिया, दुनिया को छोड़ें, अब उस चेहरे को देखें जिस चेहरे के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की करम नवाजी का नूर है, जिसमें वो रंग काला भी तो बिलाल हबशी देखो कैसे काले थे, हैं। एक काला है बाहरों काला, अंदरों नूर उजाला, पावे शाह काला। रंग को ना देखा करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसकी उम्र हो गई 80 साल, ऐसे करें, मैं समझाने लगा हूँ बात को, सारी ज़िंदगी परहेजगारी करता रहा,
सारी ज़िंदगी परहेज गुनाहों से बचता रहा, उसकी उम्र हो गई 80 साल, अल्लाह ताला ने उस पर करम नवाजी कर दी। मस्त है, आप 80 साल में गुनाह करना उसके लिए वैसे भी मुश्किल है, चाहे मर्द है चाहे औरत है, लेकिन अल्लाह ने उसको बचा लिया, उस पर अल्लाह ने करम कर दिया, उसके चेहरे पर अल्लाह ने रौनक डाल दी। अच्छा, एक बंदा उसने 80 साल की उम्र में तौबा की, क्या किया? ये बचपन से परहेजगारी करता रहा और वो 80 साल की उम्र में उसने तौबा की, या 70 साल की उम्र में उसने तौबा की, या 60 साल की उम्र में से तौबा की, अल्लाह पाक ने तौबा उसकी भी कबूल कर ली और अल्लाह ताला ने इसकी तौबा भी, जिसने 80 साल बाद तौबा की, परवरदिगार ने उसकी तौबा भी मालिक है। अच्छा, एक बंदा जिसने सारी ज़िंदगी परहेजगारी की, अल्लाह ने उसकी तौबा भी, तो आप क्या महसूस करते? दोनों बराबर हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता यार। अल्लाह तो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देगा जिसने तौबा की 80 साल की उम्र में, लेकिन वो जो 80 साल तक परहेजगारी में रहा, 80 साल तक अल्लाह ताला ने उस पर करम किया और अल्लाह से वो माफ़ी मांगता रहा, वो जो 80 साल उसको इनामात मिलते रहे ना, ये उसके बराबर पहुंच सकता। कहने का मकसद क्या है? जिसकी जितनी उम्र है वहीं पर पकड़ लो अपने आप को। 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल, जिस उम्र के लोग बैठे अपने आप को वहीं पकड़ लो। अब नहीं करना मैंने गुनाह, अब नहीं करनी मैंने बुराई, अब नहीं करना मैंने बुरा काम। वो 80 साल की उम्र में जाके परवरदिगार करम कर दे, शुरू में कर दे, उसकी बेनियाजी है, लेकिन इनाम मिलता रहेगा। जो जितना जितना परहेजगार रहेगा उतना उतना अल्लाह ताला की बारगाह में उसको इनाम। दुनियावी लिहाज से आप समझा दूं, एक बंदा है ना, वो अपॉइंट हुआ हमारे पास 10 साल पहले। क्या हो गया? 10 साल पहले अपॉइंट हुआ किसी कंपनी में, किसी इदारे में, किसी दुकान में। उसकी तनख्वाह है इस वक्त ₹1,00,000। एक बंदा पढ़ लिख के अब आया, उसकी तनख्वाह है ₹1.5 लाख। वो पढ़ा लिखा ज़्यादा है, ऐसे कह लें, वो पढ़ा लिखा कम है। अब दोनों की तलीम अगर बराबर है, वो भी उतना ही पढ़ा हुआ है, जो अब आ रहा है वो भी उतने पढ़ा हुआ है, उसकी तनख्वाह आते ही ₹1,00,000 लग गई है और इसकी तनख्वाह आहिस्ता आहिस्ता लाख पे पहुंच गई है। अब बंदा सोचता है यार तनख्वाह तो दोवां दी बराबर है, वो भी उन्हें कमांदा है, मैं भी उन्हें कमांदा है। आप क्या महसूस करते हैं? जो 10 साल से आपके पास काम कर रहे हो, जो आप आज ही काम कर रहे हैं, आपका एतबार दोनों पे बराबर होगा? आप जब भी मीटिंग करोगे ना, उसको बुलाओगे जो 10 साल से आपके, बस यही समझ लो, जो मालिक की बारगाह में रोज़ तौबा करता है ना, मालिक कहता कोई नहीं यार, मेरा ही है वो जो भी किया माफ़ी उसको भी मिल जाएगी। वो माता है एतबार कोई नहीं है, तो फिर रोज़ ही मेरे को ले आंदा है। तो कहने का मकसद है, जहाँ जहाँ जितनी जितनी उम्र आपकी है, खुदारा अपने आप को समेट लो, गुनाहों से बचा लो। यार हूं तो नहीं करना यार, ये मैं क्यों बात आपसे कर रहा हूँ कि लोग कब से आके बैठे, मैं देख रहा हूँ सुबह से आके बैठे हुए हैं मस्जिद में, सुबह से आके बैठे हुए हैं। कुछ लोग अभी, कुछ लोग घंटा पहले, कोई 2 घंटे पहले बैठे हुए हैं। आके किस लिए? सिर्फ इसलिए आके बैठे हैं कि किसी तरीके से हमारा अल्लाह पाक हमारे से राज़ी हो जाए, हमारी परेशानी, दुख या जो भी नज़रिया, जो सोच भी लेके आए हैं, उसको साइड पे रखें। ये सोच लेके आया करें कि अल्लाह पाक मैं इसलिए तेरे घर में आ रहा हूँ कि मालिक तू मेरे से राज़ी हो जा, मेरे औलादों से राज़ी। अल्लाह तू हमें दीन के लिए चुन ले, हमारे ईमान को अल्लाह तू बचा सकता है। हमारे तो, हम तो कोशिश कर सकते हैं ना, ईमान को तो अल्लाह नहीं बचाना है ना हमारे। तो मैं ये बात इसलिए आपसे गोशगुजार किया, माशाल्लाह से आप लोग जुम्मे की नमाज के लिए जल्दी आते हैं। यहाँ पर मेरी कोशिश होती है, कोई ना मुझे फ़िलासफ़री आती है और ना ही मैं फ़िलासफ़री को बयान करता हूँ। मैं सादा बात करता हूँ कि किसी तरीके से कि आने वालों का तल्लक अपने रब से जुड़ जाए, बस आने वालों का तल्लक अल्लाह उसके रसूल से जुड़ जाए, बस ये मकसद होता, कोई और मकसद नहीं होता कि किसी तरीके से इसको अल्लाह ताला की बारगाह में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मांगने का चज आ जाए। अभी मेरे से पहले यहाँ इसी मदरसे के बच्चे, वो तालिब इल्म जो आप लोगों में आने वालों के बच्चे हैं, वो बयान कर रहे थे, इनको सपोर्ट करता हूँ बेटा तुम खड़े होकर बयान किया करो। क्यों भला? ये सीखने के लिए आए थे, अब ये सिखाने वाले
बन गए हैं। आप लोगों से भी मेरी मोतबाना गुजारिश है, जो बात सुना करो, चाहे अपनी बीवी को, चाहे बीवी अपने शोहर को, चाहे अपने बेटे को, अपनी बहन को, अपने भाई को, किसी ना किसी को ज़रूर ये हदीस पाक और आयत मुबारक सुनाया करो, ताकि आपका नाम कुरान और हदीस सुनाने वालों में शामिल हो जाए। क़यामत वाला दिन होगा ना, एक बात और ज़हन में रखो, क़यामत वाला दिन होगा ना, जिसको आपने कुरान और हदीस सुनाया होगा, क्या अगर चाहते हो हम क़यामत वाले दिन इकट्ठे हो जाएं, तो जिसको आपने कुरान पाक की आयत मुबारक और हदीस पाक सुनाई होगी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उनको इकट्ठा कर देगा जो कुरान और हदीस को सुनाने वाले हैं। अल्लाह, आपकी दोस्ती नहीं ख़त्म होगी। और दीन का खासा भी एक ले लें, खासा है दीन का खासा, ये खास कर तालिब इल्म अच्छे तरीके से सुन लें, जो आने वाले ये भी तालिब इल्म हैं, जिसको आप दीन की बात सुना देंगे ना, कुरान पाक या आयत मुबारक शरीयत की बात सुना देंगे, अच्छा मशवरा दे देंगे, मशवरे का मकसद हो कि अल्लाह उसके रसूल से जोड़ना है, जिसको आप दीन की बात सिखा देंगे ना, अल्लाह ताला उसके दिल में सिखाने वाले की मोहब्बत पैदा कर देता है। अल्लाह, उसके आप लोग क्यों प्यार करते हैं पीर साहब से? पैसा, इशारे की बात है, देना शुरू कर देते हैं, अपने घर में बुला के इतनी खिदमत करते हैं। क्यों, क्या है? क्या पीर साहब जो आपके हैं या जो आप जिनके पास आप जाते हैं, बुजुर्गों के पास या किसी आलिम के पास जाते हैं, आपके दिल में उसकी क्यों मोहब्बत है? सिर्फ एक वजह है उस मोहब्बत के पीछे, एक ही बात है कि ये हमें अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनाते हैं इसलिए अच्छा लगता है, और इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। हमें अच्छा इसलिए लगता है कि हमें अल्लाह उसके रसूल की ये बातें सुनाते हैं, हमें अच्छा इसलिए लगता है ना, हमें प्यारा इसलिए लगता है कि हमें महबूब की बातें सुनाते हैं, लिहाजा हमें अच्छा लगता है, और तो कोई बात भी नहीं है, और तो कोई मसला ही नहीं है ना। पैसा, दौलत, इज्जत, देखिए फी ज़माने में और हर ज़माने में हर शख्स को अपनी औलाद की, अपनी बेटी की, अपनी बीवी की, अपनी माँ की, अपनी बहन की इज्जत बहुत प्यारी होती है, होनी भी चाहिए। हर ज़माने में ऐसा रहा है, हर ज़माने में ऐसा रहा है कि हर किसी, मुसलमानों की बात करते हैं, वैसे तो गैर मुसलमानों को भी ये चीज़ प्यारी है, लेकिन हम उनकी नहीं छेड़ते बात को, हम मुसलमानों की बात करते हैं, उनमें चूँकि उनकी शरीयत के मुताबिक, उनके दीन के मुताबिक मामला तो होते हैं, हम उनको नहीं छेड़ते। मुसलमान को हर ज़माने में अपनी बहन की, अपनी बेटी की, अपनी माँ की, अपनी बीवी की इज्जत बहुत प्यारी होती है। गैरतमंद की बात कर रहा हूँ, ऐसा ही है। अब अंदाज़ा लगाएं कि आपके पीर साहब या आलिम साहब या मुफ्ती साहब आपके घर में जाते हैं, अपनी जवान बेटी उनके सामने बिठाते हैं, नहीं बिठाते कि पीर साहब के सिर पे हाथ फेर दो, अल्लामा साहब इसके सर पे हाथ फेर दो, हजूर इसके सर पे हाथ फेर दो। अपनी जवान बेटी को, जवान बीवी को या बहन को उसके सामने बिठाते हैं, और अगर दुनिया का कोई बादशाह भी आ जाए, अमीर से अमीर भी आ जाए, तो गैरतमंद उसके सामने अपनी बेटी को लेके नहीं जाता। गैरतमंद की बात कर रहा हूं, नहीं लेके जाता, कहता नहीं यार, तो इसके सामने क्यों लेके जाते हैं, उसके सामने क्यों नहीं लेके जाते? सिर्फ एक ही फर्क है, इसने तुम्हें दीन सिखाया है, और दीन का खासा ये है कि ये तेरे लिए उनके दिल में मोहब्बत पैदा कर देगा। वो कहेंगे हमारी जान, तन, मन, हर चीज कुर्बान है, तूने हमें अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनाई हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर पीरों की इज्जतें क्यों है इतनी? जो शरीयत के पाबंद है उनकी बात कर रहा हूं। लोग दीन का लिबादा ओढ़ के इज्जत नहीं बना रहे, बोले दीन का लिबादा ओढ़ के इज्जत बना रहे हैं, नहीं बना रहे। मेरी बात सुनाने का मकसद ये है, आप लोग दीन सीखने के लिए आते हैं, मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है, अपने दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत रखें, दीन सीखने की मोहब्बत रखें। क्या रखें? अल्लाह उसके रसूल। पता चले ये बुरी बात हो, यार मैं नहीं करना यार काम, तेनू करन भी नहीं देना यार काम, और नहीं यार बेईमानी नहीं करन देना यार तेनू काम, यार नहीं होना चाहिए यार। बड़ों को बड़ों वाला काम करना चाहिए ना, रोकना चाहिए। मैं सुबह जब अपने घर में बैठता हूँ, आपसे भी गुजारिश है, वो अनवार मदीना की फेसबुक पर वो हदीसें रोज़ाना भेजते हैं मेरे बच्चे और बच्चियाँ, मतलब बेटियाँ, ख़ासकर बहुएँ बेटियाँ, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे,
अल्लाह उन सबको अपनी शान के मुताबिक जजा दे। हदीस पाक उनसे सुनता हूँ रोज़ाना सुबह फजर के बाद सबसे। तो उनसे मैं कहता हूँ बेटा एक काम करो, आप दुनिया के किसी भी बच्चे को, किसी भी बंदे को, किसी भी बड़े को ये हदीस पाक सुना ज़रूर दो। क्यों भला? आप जब हदीस पाक या आयत मुबारक किसी को सुनाएंगे ना तो अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी सुनाने वाले की हाज़िरी लग जाएगी। सुबह सुबह जो उसकी बारगाह में हाज़िरी लग गई, सारा दिन करम नवाजी होती रहेगी आप पर। सुनानी एक हदीस पाक है या आयत मुबारक सुना देनी है। किसी को आप बुराई से रोक दें, अच्छाई की दावत दे दें, आपकी हाज़िरी। किसी को गलत रास्ते से आप ना जाने दें, आपकी हाज़िरी। किसी को बुरी तरफ आप ना जाने दें, आपकी अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी लग गई। ये नौजवान बैठे हुए हैं मेरे पास, बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, ये कुरान पाक को सुनाते हैं, आयत मुबारक सुनाते हैं, शरीयत मुतहरा की बात करते हैं। मैं गुजरता हूँ या इनके उस्ताद साहब गुजरते हैं तो ये हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। क्यों भला? इनको क्या मसला है हमारे से? हम कोई ताकतवर हैं? नहीं नहीं, बच्चे हमारे से ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन खासा दीन ये है, दीन की ताकत ये है, हाय हाय हाय, दीन की ताकत ये है कि वो बड़े से बड़े बंदे को आपके सामने झुका देगा। शर्त यह तू दीन से मुखलिस हो जा। अल्लाह, हमारे अंदर एक और भी बहुत, बल्कि मैं एक हदीस पाक आपको सुना दूं ताकि ईमान हमारा ना बचा रहेगा, हमारा ईमान बचा रहेगा। ये हमारे ना दुख तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियां आ जाती हैं ना। बंदा जो हुआ देखिए अल्लाह ताला आपसे प्यार कितना करता है, अल्लाह ताला हमसे कितना प्यार करता है। हाय हाय, मैं एक आपको छोटी सी और बात बताता हूँ। जिससे आपका प्यार हो ना औलाद में, किस में? यह है औलाद वालों की बात। और जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई उनकी दोस्ती होगी अपने दोस्तों में, हल्के अहबाब में दोस्ती होगी। इनमें से दोनों की बात कर रहा हूँ। जिसका आपसे प्यार हो ना और आप उसको कोई अनऑफिशियल, अंडर द टेबल, मतलब घूम के कुछ देना चाह रहे हो, अगर बात सबके सामने देंगे तो कहेंगे उनको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। बच्चों में ऐसा होता है अक्सर, दोस्तों में भी ऐसा होता है। अच्छा होता क्या है, आप कहीं पर चले गए हैं ना तो जिससे प्यार होता है दिल करते होते नाल कुर्सी ढा के, ऐसे ही है, उसके साथ वाली कुर्सी पे, ऐसे ही होता है। आप किसी ना किसी तरीके से उसको ओबलाइज करते रहते हैं। बच्चों में भी अनऑफिशियली उसको, अच्छा और कुछ भी ना हो तो सारे बच्चे बैठे हैं तो उसी को डांटते रहते, तनु शर्म नहीं आती, तनु हया नहीं आती, तू चवली हो गया, तनु हया नहीं, उससे कहते रहते हैं। किसको भला? हम चाहते हैं किसी तरीके से हमारी उसकी बात होती रहे, हमारा उसका तल्लक। हालांकि आप उसको डांट रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं मुझे ये डांट रहे हैं, हकीकत में डांट नहीं रहे होते, आप अपने प्यार का इजहार करें। अब सुने अल्लाह ताला की शान करीमी, अल्लाह, हाय हाय हाय, मेरे मालिक की शान देखें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसे परेशानी नहीं आती, जिसे दुख नहीं आता, जिसे तकलीफ नहीं आती, जिसे मुसीबत नहीं आती, कोई एक भी ऐसा नहीं है आप में से। आप देखें अल्लाह की शान देखें क्या है। मेरा वो नुक्ता याद रखना है, शुरू की जो मैं अभी इससे पहले बात कर रहा था कि आप जिसके साथ आपका गहरा ताल्लुक होता है, आप कहते हैं किसी न किसी तरीके से ये मेरे साथ, मैं इससे बात करता रहूँ, ये मेरे से, चाहे डांट डपाट के चक्कर में, कहीं किसी ना किसी तरीके से आप उससे कहते रहते हैं। सुनो ज़रा हदीस पाक, करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर व भलाई करना चाहता है, आए हाय, यानी अल्लाह जिससे भला करना चाहता है, अल्लाह ताला जिसका भला करना चाहता है, ओए अल्लाह वैसे ही भला कर दे, अल्लाह ताला वैसे ही भला कर दे, उसे किसने पूछना है, वो तो मालिक के कुल है। लेकिन फिर ये अमल क्यों करता है अल्लाह? सुनो फरमाया, अल्लाह ताला जिसे खैर व भलाई करना चाहता है, इससे बीमारी, इसे तकलीफ और उसे मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। अल्लाह, भाई अल्लाह तो वैसे ही कर दे, उसे किसने पूछना है, उसको एक तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है। हाँ अल्लाह चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि मैं किसी के साथ भला करूं तो दुनिया को पता चले इसके साथ भला हो रहा है। आए, ये परेशान है फिर भी मेरी तरफ रुख करता है, इसको तकलीफ है फिर भी मेरी तरफ रुख करता है, इसको मुसीबत आई है फिर भी मेरे बंदों के पास जाकर दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी मुसीबत टाल दे।
फिर भी मेरे ही बंदों के पास जाके कहता है किसी तरीके से मेरा रिश्ता मेरे अल्लाह से मजबूत कर दो। हाय हाय, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह जिसकी खैर और भलाई चाहता है। आप समझ आई परेशानियां क्यों आती हैं? नहीं समझ आई? अब यहां पर मियाँ साहब की रूह तड़पती है। आप फरमाते ने लखा बेर बेरी ना लगन, लखा बेर बेरी ना लगन ते टूट जावन कुछ कच्चे। मुसीबतें समझो जरा, टूट जावन कुछ कच्चे जेड़े रहन नाल मुहम्मद बख्शा पैन उन्होंने वटे। हाय, नहीं समझ आई? जो जुड़े रहेंगे क्या होगा? और ये परेशानी आपकी बख्शिश का जरिया, आपकी परेशानी आपका रिस्क को बढ़ाने का जरिया, ये परेशानी दुख तकलीफ मुसीबतें अल्लाह ताला के करीब करने का जरिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जाने का जरिया बनी रहेंगी मुसीबतें हमारी। औलाद की परेशानी आ जाती है, कारोबार की आ जाती है, घर बार की आ जाती है, जाती आ जाए तो बंदा है ना। ये परेशान अल्लाह ताला तो बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर इधर मोहब्बत का दावा और इधर इतनी परेशानी। इनाम फिर उसका ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को इनाम के तौर पर। अच्छा, इस हदीस के बाद एक और दूसरी हदीस पाक भी है, एक और रवायत भी है इसमें। ये तो रवायत मैंने सुनाई है ना कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर और भलाई करना चाहता है उसे बीमारी, तकलीफ और दीगर मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। एक हदीस पाक ये है। अब आगे वाली हदीस पाक भी समाअत फरमाएं। करीम आका अलैहिस्सलाम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि मुसलमान जब किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ व गम में मुब्तला होता है, यहाँ तक कि उससे कोई कांटा भी चुभता है। अल्लाह, क्या होता है? यहाँ तक उसे कोई कांटा भी चुभता है, बदले इसके अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। यानी ये परेशानियों का, बीमारियां, दुख तकलीफें उसके गुनाहों का कुफारा होता है। पता है क़यामत वाला दिन होगा ना, तो जो लोग अहले जन्नत की बात कर रहा हूं, कौन? वो जब इनाम देखेंगे ना, इनका जो तकलीफ में रहते थे दुनिया में, किनका इनाम देखेंगे? जो दुनिया में तकलीफ में, परेशानी में, दुख तकलीफ में, औलाद, माँ बाप, बहन भाई, इधर हम क्या कहते हैं? एरियां कीतियां अगे आ रही ने। आज सुन जरा मेरे नबी की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत वाला दिन होगा ना, अल्लाह ताला जब जो दुनिया में तकलीफ में रहने वालों को जो इनाम देगा ना क़यामत वाले दिन, शर्त है कोई ईमान पे फिर कायम रहे तकलीफ के बावजूद, ईमान पे कायम रहे तकलीफ के बावजूद। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इनको जो इनाम देगा ना, अहले जन्नत हाय हाय कहेंगे काश दुनिया में हमारी खाल किसी प्लास से खींच लेते, वो ज्यादा बेहतर था जो इतना बड़ा इनको इनाम मिल रहा है परेशान वाले लोगों को। यहां किसी को परेशानी ऐसी कि कीतियां अगे आ रही ने, एदियां ओ मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटी, जो बंदा अल्लाह ताला की दी हुई परेशानी, अल्लाह ताला की दी हुई तकलीफ, हकीकत तो अल्लाह ताला तकलीफ़ें परेशानियां नहीं देता, हमारे ही शामत अमाल होते हैं, हमारे गुनाहों की वजह से परेशानी, दुख, तकलीफ़ें आती हैं। इसके बावजूद अल्लाह ताला की शान करीमी देखें कैसी है कि अल्लाह ताला हमारे ही गुनाह माफ़ करने के लिए हमें परेशान करके बतौर इनाम क्या देता है कि बंदे तूने मेरी बारगाह में तौबा की, तुझे मैंने परेशान किया और इस परेशानी के बदले में मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर देता। अच्छा, खाली गुनाह नहीं माफ करता, अपना और अपने नबी का इश्क भी अता कर देता है, अपनी और अपने नबी की मोहब्बत भी। अच्छा, फिर जिसको अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मिल जाए वो क्या करता है? फिर वो दुनिया में जब परेशानी आए तो क्या कहता है? अल्लाह तेरी मेहरबानी, मैनू पता है मेरी ही करतूता ने, अल्लाह तू मैनू माफ़ कर दे। वो उसी से रुजू करता है। फिर किसी अल्लाह के वली के पास जाके, किसी अल्लाह वाले के पास जाके कहता है भाई दुआ करो कि मेरा रब मेरे तो राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह मेरे तो राज़ी हो जाए, मेरे गुनाह अल्लाह माफ़ कर दे, मेरी परेशानी अल्लाह।
मैं ये बातें इतनी सादा सादा, इतनी सिंपल सिंपल बातें क्यों करता हूँ? सिंपल बातें, परेशानी किसको नहीं आती? आप क्या महसूस करते हैं? अंबिया अलैहिस्सलाम को परेशानी नहीं आती थी? तो क्या वो गुनाह करते थे? वो तो मासूम और गुनाहों से पाक थे। वो तो मासूम और गुनाहों से पाक थे। आप क्या महसूस करते हैं? मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम को काफिरों ने तकलीफ नहीं पहुंचाई, अजियत नहीं हुई? नबी करीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे दुनिया से नहीं गए? नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़ात अक़दस को तकलीफें नहीं हुई? हुई। वो तो मासूम और गुनाहों से पाक थे, लेकिन उनके सब्र ने, उनकी परेशानियों ने उम्मत को बताया कि परेशानी भी आएगी, और जब परेशानी आए सब्र करना है, नमाज से काम लेना है, अल्लाह ताला की बारगाह में झुकना है। परेशानी तुझे अल्लाह उसके रसूल के करीब कर देगी अगर तू ईमान वाला है तो। एक और भी सबक की बात ले लें यहां पर। अगर परेशानी की हालत में भी तेरे अल्लाह से रिश्ता नहीं ना जुड़ा तो फिर यार मज़ा कोई नहीं आया। नहीं समझ आई? अगर परेशानी के आलम में भी तूने अपने रब से माफ़ी नहीं ना मांगी, क्या कहा मैंने? फिर बोले, परेशानी के आलम में भी तूने अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में अपनी हाजिरी नहीं ना लगवाई, तो फिर कोई समझदारी नहीं है। अब सुने ज़रा आगे हदीस पाक सुने, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। करना क्या चाहिए हमें? मैंने आपको ना सिंपल आज बातें सुनाई हैं कि हम हैं मुसलमान। कौन है? आप लोग जुमा पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर, सिर्फ इसलिए आते हैं कि यार हमारी कहीं हाज़िरी लग जाए अल्लाह ताला की बारगाह में। और मेरी भी एक ही कोशिश होती है कि किसी तरीके से यहाँ पर आने वाला एक मर्तबा अपने रब की बारगाह में रोएगा, गिरयाजारी करेगा, अपने अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएगा, अपने खालिक से अपना राब्ता जोड़ेगा, उसकी आदत बन जाएगी। किस चीज़ की भला? अपने रब की बारगाह से मांगने की, अल्लाह ताला की बारगाह में जाने की, अल्लाह ताला की बारगाह में रोने की। जिसकी ये आदत बन जाएगी ना, याद रखो इस बात को, बस ये आदत बनाने ही दुनिया में आप आए हो, अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ने की। एक बात और भी याद रखें, कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बड़े पुट्ठे पुट्ठे काम करते हैं ज़िंदगी में। क्या होता है ज़िंदगी में? उल्टे पुल्टे काम करते हैं, पता नहीं अजीब अजीब से। जब अल्लाह करम करता है ना, सुनना ज़रा, जब अल्लाह ताला किसी बंदे पे करम करता है ना, पुट्ठे काम, पुट्ठी हरकतें, ऐसे ऐसे गुनाह, ऐसी ऐसी बुराइयां, बंदा कहता है यार है कि बंदा है कोई। जब अल्लाह ताला करम करता है सबसे पहला काम क्या होता है? उसकी आदतें बदलना शुरू हो जाती हैं। वही बद इखलाक होता है, वही इखलाक वाला हो जाता है। वही बेनमाजी होता है, वही सूद खाने वाला होता है, वही उसे मना करना शुरू कर देता है। वही ज़कात देता नहीं है, वही देना शुरू कर देता है। वही बुरे काम करने वाला होता है, वही बुरे कामों से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी पे कर्म करता है, सबसे पहला काम यह है उसकी आदतें बदलना। जिसकी आदतें बदलना शुरू हो जाए, समझ जाओ कि कायनात के मालिक का इस पे कर्म हो गया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की उस पर निगाह हो गई है। अच्छा, फिर जो हासद है वो क्या करते हैं? जानने में जो करदा हुंदा सी, एनू जानने आया तो यह भी करदा हुंदा सी, उसका कहना कुछ और है, और आंख वाले देखने का कहना कुछ और है। आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि यार इसकी आदतें बदल गई हैं, लिहाजा इस पे अल्लाह ताला का कर्म हो गया है। कर्म की निशानी यह है कि बंदे की आदतें बदलना। होता वो वही है, बंदा वही होता है। उसी बाप का बेटा रहेगा, उसी माँ का बेटा रहेगा, उसी बहन का भाई रहेगा, उसी भाई की बहन रहेगी, उसी माँ की औलाद रहेगी, लेकिन जब आदतें बदल जाएंगी। अब ये तालिब इल्म बच्चे सुने जो पढ़ते हैं, बच्चियाँ और बच्चे सुने, पढ़ते हैं, शरारतें ऐसी ऐसी करते हैं, बंदा अकल दंग रह जाती है। लेकिन जब ये कुरान को बयान करना शुरू कर देते हैं, हदीस को बयान करना शुरू कर देते हैं, जब ये नातें पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब ये बयान करना और कुरान की तिलावत करना शुरू कर देते हैं, तो स्टेज पर बैठ के इनकी आदतें बदलना शुरू हो जाती हैं। फिर आहिस्ता 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 उस कुरान और हदीस की बरकत से इनकी आदतें सारी, और जो बचपन के लोग उनको जानने वाले होते हैं, कहते हैं यार है तो यहो जिहा हुंदा सी। वो भाई कोई शक नहीं है, तू भी ठीक कह रहा है, अगली बात भी ठीक है। देखना क्या है
थी आदतें वही, था वो वही, लेकिन कायनात के मालिक ने जब कर्म किया तो उसकी आदतें सारी बदल गई। जब आदत बदल जाए तो फिर उसके मुताबिक काम होता है। अब इसको मैं और आसान कर दूं, लफ्जों में और आसान कर दूं। आदतें बदलना, वो पहले वाले उस आदतों को देख रहे होते हैं, बाद वाले बोलो तो सही दूसरी आदतों को देख रहे होते हैं। उसकी मैं एक बड़ी अच्छी सी मिसाल दूंगा ताकि समझ आ जाए। बंदा जब शुरू शुरू में उसकी नज़र कमज़ोर होती है तो ऐनक लगाता है। कौन सी वाली? -5 की लगा लो, या 0.5 की लगा लो, या 0.2 की लगा लो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नज़र कमज़ोर होती जाती है तो फिर उसका नंबर ऐसा ही है। फिर जैसे जैसे उसका नंबर बढ़ता है ना कमज़ोर ऐनक का, फिर वो उस ऐनक से उसको देखता रहता है। जब तक वो उसके मुताबिक ऐनक नहीं ना लगाता, नंबर के मुताबिक उसको सही नज़र नहीं आता। ये जो पुराने कहते हैं ये तो पहले ऐसा था, ये तो पहले ऐसा था, ये तो पहले ऐसा था, ये कौन लोग हैं? और जो उसको कहते हैं यार ये तो अल्लाह का नेक बंदा, आलिम दीन बन गया, मुफ्ती बन गया, ये तो अल्लाह का वली बन गया, ये कौन लोग हैं? वो भी लोग उसके जानने वाले हैं और ये भी लोग उसके। जो कहते हैं ये तो ऐसा था वो भी उसी के जानने वाले, जो कहते हैं ये ऐसा नहीं अब तो बड़ा अच्छा हो गया वो भी उसके जानने वाले हैं। तो फिर ये हकीकत क्या है? मिसाल दूंगा, आपकी तबीयत खुश होगी। वो जो कहते हैं ना ये तो पहले एहो जिहा हुंदा सी, ये तो पहले ऐसा होता था, वो ना पुरानी ऐनक लगा के देखते हैं। नहीं समझ आई? पुरानी ऐनक ना सही नजर आंदा, धुंधला धुंधला ऐसा ही है, क्योंकि नजर उसकी कमजोर होगी या मजीद उसके मुताबिक जब उसको देखेगा उसको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। इसीलिए कहते हैं कामलीन जितने लोग हैं अल्लाह के वली, उनकी औलादों में से, उनके लंगोटियों में से, उनके पुराने लोगों में से उनको फैज क्यों नहीं मिलता? इसलिए को पुरानी ऐनक लगा के देख रहे होते हैं। बात समझ आ गई ना? वो है तो साढ़े को बकरियां चलाता होंदा सी, वो है तो भाजी झुग्गी च रहिंदा होंदा सी। बात समझ आ गई? वो ये तो साइकिल पे घूमता था। भाई साइकिल पे घूमना, झुग्गी में रहना कोई ऐब नहीं है। कोई, हमने तो ऐसी तारीख भी पढ़ी है, शराबी और जानी थे, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया, कायनात के मालिक ने हजारों लोगों को उनसे फैज याब कर दिया। मेरी बात सुनाने का मकसद क्या है? आप अगर चाहते हैं हमारी आदतें बदल जाएं तो अल्लाह ताला का कुरान और हदीस पाक जो तुम्हारे पास आए आके सुना दिया करो। क्या कर दिया करो? फिर बोलो। अब सुनाने से पहले हम क्या करें? क्या करेंगे? हमें सुनाने वाला अल्लाह बना दे। क्या करें? अल्लाह ताला हमें, हम कहते यार मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, मैं बड़ा स्याकार हूं, मैं बड़ा ऐसा हूं, मैं बस, उसके लिए हम क्या करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे कि हम हदीस पाक सुना। ये ज़रूरी नहीं कि आप खड़े होके फिर सुनाए। दोस्तों में बैठे हैं, बैठे बैठे बात सुना दें उनको। अब सुनो ज़रा, वो क्या करें कि जिससे हमारे अंदर वो जुर्रत, वो ताकत, वो जज्बा वो पैदा हो जाए? क्या करें? हम जब अपने अमाल को देखते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, फिर सोचते हैं यार मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं कुरान और हदीस सुना सकूँ। अब सुनो ज़रा, हदीस पाक सुनो ज़रा। मैं बड़े तरीके से आपको हदीस पाक सुनाता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कोई गुनाह कर लेता है, क्या कर लेता है? बंदा बशर है ना। फरमाया जो गुनाह कर लेता है फिर अच्छी तरह वज़ू करे, 2 रकत नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर माफ़ फरमा देता है। आप 2 नफल तौबा के पढ़ें, अल्लाह तेरी मेहरबानी मेरे से दीन का काम ले ले तू, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलतियाँ हो गई हैं। अपने गुनाहों की लिस्ट को खोलें। क्या करें? अपने ऐबों की लिस्ट को खोलें, अपनी बुराइयों को खोलें, खोल के कहें अल्लाह तेरी मेहरबानी तू मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे नबी की हदीस और तेरे कुरान को सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपसे काम ले लेगा और पहला काम क्या होगा? आदतें बदलना शुरू हो जाएंगी। ये निशानी है उन लोगों की, याद रखो। अल्लाह ताला जिन पे कर्म कर दे उनकी निशानी क्या है? उनकी, फिर बोलें, फिर बोलें, आदतें बदलना में सुने जरा। कभी जुम्मा पढ़ने के लिए जाते ही मर्जी से थे, जाना भी तो आखिर पे जाना। अब सुबह सुबह मस्जिद में आ जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं? जल्दी
जल्दी पहुंच जाते हैं, कहते हैं यार वहां जाके चलो बैठते हैं जाके यार। ये क्या है? वो बंदा जो मस्जिद के करीब से गुजर जाता था, अंदर नहीं आता था, पहले अंदर नहीं आता था, अब बाहर नहीं जाता। आदतें बदलना किसको कहते हैं? बात समझ आ गई? हाँ, इसमें एक और बड़ी अच्छी बात है, वो क्या है? लोग आपको ताने मारेंगे, आप भाजी को काम फंस गया होगा ना, उन्होंने मसीते जाना शुरू हो गया, वो ये सारी जिंदगी काम फंसा ही रहे, अल्लाह करे हमारा। इससे बड़ी बात क्या है कि अल्लाह की बारगाह में आके तू बैठ है, इससे बड़ा इनाम क्या है कि तू मस्जिद में आके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बैठ रहा है? इससे बड़ा इनाम क्या तुझे और मिले कि अल्लाह ताला ने तुझे अपने घर में। फिर बोले, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, कभी गंदों को कोई अपने घर बुलाता है? ये आपके दिलों में जो अल्लाह ताला की और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है ना, याद रखो, खुदा की कसम, मुझे अल्लाह पैदा करने वाले की कसम है, मिंबर रसूल पर बैठ के कह रहा हूं, ये बड़े कर्म की बात है कि आपके दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आ गई है। बड़े कर्म की बात है ये, बड़े कर्म की बात है ये, बड़े इनाम की बात है ये। लोग तरसते हैं इस बात को। ज़बानी लिहाज से बड़े लोग आशिक़े रसूल होंगे, अल्फाज की अदायगी में बड़े लोग आशिक़े रसूल होंगे, अमली तौर पर देखो कौन आशिक़े रसूल है। अगर तेरी बीवी तेरे से मुतमिन नहीं है तो उसी का हक नहीं देता, तो तेरा इश्क़े मुस्तफ़ा कहां चला गया? तेरा शोहर अगर तेरे से मुतमिन नहीं है, तेरा इश्क़े मुस्तफ़ा कहां चला गया? तेरी औलाद अगर तेरे से मुतमिन नहीं है, तेरा इश्क़े मुस्तफ़ा कहां चला गया? और एक और भी बात याद रखें, अल्लाह ताला की पकड़ जो है ना, क्या कहा मैंने? फिर बोले, अल्लाह ताला की पकड़ जब कभी किसी को आ जाए, ओए क्या, तो दुनिया की जमीन तंग हो जाती है, याद रखो। और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि अभी बंदे ने गुनाह किया तो उसको उसी टाइम जो है ना वो उसकी सजा देना ना, अल्लाह देखता है, कहता है यार शायद ये वापस आ जाए, शायद ये अगर चाहे पकड़ना तो उसके लिए तो बड़ी बात ही कुछ नहीं है, वो तो रब है। लेकिन जब आप कभी हॉस्पिटलों में जाएं, किसी बीमार की खबर लेने के लिए जाएं, तो बंदा उससे जब निकलता है ना तो तौबा तौबा करता है, बंदा कहता है यार अल्लाह तू मैंने माफ़ कर दे, यार अल्लाह पाक तू मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों से कहता है यार दुआ करो अल्लाह ताला मुझे माफ़ ही कर दे। नहीं, किसी से कहता है, दिल में ये एहसास पैदा होता है यार मैं भी तो यही इंसान हूं ना, उसका कितना बड़ा कर्म है, उसने मुझे सेहतयाब रखा हुआ है। अच्छा, सेहतयाब तो हिंदू सिख ईसाई भी होते हैं, क्या क्या मैंने नहीं होते? वो देख लें, वो भी जो गैर मुस्लिम है वो भी सेहतमंद तो रहते हैं, मुसलमान भी सेहतमंद होते हैं। लेकिन तू मुसलमान सोच जरा कि अल्लाह ताला ने तुझे सेहतमंद रखा है, लेकिन जैसे तुझे दुनियावी सेहत दी है, क्या तेरे ईमान की सेहत भी वैसे ही है? जैसे तुझे दुनिया की दौलत मिली है, क्या तेरे अंदर दीन की और ईमान की दौलत भी वैसे ही है? याद रखो, पैसे का नाम, बंदा सोचता है पैसा होगा तो मैं जाके मस्जिद बना दूंगा, पैसा होगा तो मैं इतने पैसे अल्लाह के नाम पर दे दूंगा। याद रखो, रब नाराज हो जाए ना, हाय हाय, तेरे अंदर सोच ही नहीं पैदा होनी अच्छी। एक बात और भी याद रखें, अल्लाह ताला की नाराजगी और अल्लाह ताला का राजी होने की एक निशानी ये भी है जो मैं बताने लगा हूं। अल्लाह ताला जिससे नाराज हो और अल्लाह जिससे राजी हो, एक निशानी बताने लगा हूं। तेरे दिल में अगर दीन की मोहब्बत आ रही है, अपने गुनाहों पे तौबा कर रहा है, अगर तेरे दिल में एहसास गुनाह हो रहा है, तेरे दिल में अगर दीन की, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा हो रही है, तो अल्लाह तेरे से राजी है, अल्लाह पाक तेरे से काम लेना चाह रहा है। और अगर तू दीन से बागी है तो सोच ले, कायनात का मालिक तुझे पसंद नहीं करता। अगर तेरे दिल के अंदर दर्द दीन नहीं है, औलाद भी मिल जाएगी, पैसा भी तुझे हो सकता है मिल जाए, इज्जत भी हो सकता है मिल जाए,
लेकिन याद रख इस बात को पल्ले बांध ले, अल्लाह ताला पसंद किसको करता है? जो अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को मानता है। मैं आपसे ये बात इसलिए गुजारिश की है कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद ग्रामी है ना, उसमें भी तवज्जो दिया करें। अब अल्लाह ताला के करीब होने का एक और बड़ा अच्छा तरीका है। अल्लाह ताला के करीब होने का क्या करने का? अल्लाह पाक के करीब होने का एक और बड़ा अच्छा तरीका है। आप खुश हो जाएंगे, इतनी आसान बात है, हर मुसलमान वो कर सकता है। सुनो ज़रा, जो होता है ना, कई लोगों की आदत होती है बात सुन के इमानत में खयानत, है ना? हमारे दीन में है कि किसी की इमानत में खयानत? हम समझते हैं पता नहीं पैसे के लेन देन का नाम इमानत और खयानत है। ये भी इमानत में खयानत ही है। माल देने का नाम इमानत में खयानत है कि दिया या नहीं दिया, ये भी ठीक है बिल्कुल। लेकिन याद रखो, जिसने जो बात कही और कहा कि उससे जाकर ये बात कह दो और आगे जाके वो बात नहीं कही, बात तब्दील कर दी, ये भी इमानत में खयानत है। बात समझ आ गई? हदीस में आता है लगाई बुझाई। नहीं समझ आई? इधर बात कोई और, उधर बात कोई और। अल्लाह ताला के करीब होने का तरीका बताने लगा हूं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बात जो हो उसी बात को आगे करो, बढ़ा चढ़ा के करना ना, बढ़ानी है ना कम करनी है। अब हदीस पाक समात फरमाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को किसी मामले में मशवरा दिया, क्या किया? फिर बोलो। उसने मशवरा मांगा कि यार मैं ये कारोबार कर लूं, या मैं फलां जगह पर रिश्ता कर लूं, या फलां बंदे के साथ मैं लेन देन कर लूं। कोई भी मशवरा दिया, पूछा उसने, कोई भी मशवरा, मतलब कि बच्चे जो पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए ख़ास बात है कि मैं ये इस सब्जेक्ट में से ये क्वेश्चन याद कर लूं। अब मशवरा देने वाले को पता है कि ये बात ठीक नहीं, अगर इसको वो मशवरा दे दे कि हाँ यार ठीक है तू कर ले, जबकि मशवरा देने वाले को पता है कि ये बात ठीक नहीं, और उसे कह दिया तू कर रहे, इस चक्कर में कि मेरे बराबर ना कहीं आ जाए। वो कहता है यार मैं मार्केट में दुकान ले लूं तेरे पास, अब उसको पता है मेरे बराबर आ जाएगा। बात समझ आ गई? मशवरा कोई भी ले ले, अपने अपने काम के मुताबिक, अपने कारोबार के मुताबिक, अपनी तालीम के मुताबिक, जिस शोबे से वाबस्ता में उसी से मुतल्लिका बात कर देता हूँ ना। फरमाया जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को कोई मशवरा दिया, हालांकि वो जानता था कि भलाई और बेहतरी इसके अलावा किसी दूसरी सूरत में है, वो जानता था कि इसमें बेहतरी नहीं है, किसी दूसरी सूरत में बेहतरी है, तो मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसने ईमानत में खयानत की। ये खयानत है और इसको हम बुराई महसूस नहीं करते। और अगर आपने मशवरा दे दिया कि यार ये ठीक है, जो आपके नज़दीक ठीक था, जो भी आपके नज़दीक ठीक था, तो फिर इसका मतलब है आपने उसकी ईमानत में खयानत नहीं की। अच्छा तुम्हें क्या मिलेगा? कारोबार तो उसका बेहतर हो गया, रिश्ता तो उसका बेहतर हो गया, नंबर तो वो अच्छे ले गया। बच्चों की भी बात करूं, पढ़ने वालों की, नंबर उसके अच्छे आ गए, कारोबार उसका बेहतर हो गया, घर उसका बेहतर हो गया, सारा कुछ उसका बेहतर हो गया। तुझे क्या मिला? आज सुन जरा, तुझे ये मिला कि तेरे से मेरा अल्लाह राजी हो गया, उसका रसूल राजी हो गया, नसीब मेरे अल्लाह ने तेरा बनाना है। देख उसे तो एक घर मिला, एक दुकान मिली, एक इम्तिहान से पास हुआ, कायनात का मालिक तुझे उससे ढेरों सारे इम्तिहानों में पास कर देगा, इसलिए कि तूने मेरे बंदे को खालिस मशवरा दिया। अल्लाह। और हम यहां कितनी मार खाते हैं, पता होता है कि ये मशवरा दूंगा तो इसका काम ठीक हो जाएगा, फिर भी ऐसी डंडी हम कि कहीं ये आगे ना निकल जाए, कहीं ये उनके करीब ना हो जाए, मेरे बॉस के ये करीब ना हो जाए। नौकरी करने वाले तवज्जो से सुनो, अपनी प्रमोशन के लिए दूसरे की बुराई करते रहना। बॉस ने पूछा वो बंदा कैसा है, तो जानबूझ के बात कोई और है बतानी, कोई और है कि इसकी प्रमोशन ना हो मेरी हो जाए, तेरी वहां पर प्रमोशन होगी कोई शक नहीं है,
तू उससे आगे वाले ओहदे पे चला गया, कोई शक नहीं है, लेकिन याद रख इस बात को, तू आगे वाले ओहदे पे चला गया, ज़ाहरी तौर पर तेरी बेहतरी हो गई, लेकिन नसीब उसका अच्छा हो गया। अक्ल के मुताबिक तू आगे निकल गया और नसीबों के मुताबिक, अब सुनो, अक्ल और नसीबों की बात भी सुनो, अक्ल और नसीब की बात भी सुनो। अक्ल वाले कौन? बड़ी बड़ी अक्लों वाले नसीबों वालों के मुलाजम होते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? बड़ी बड़ी अक्ल वाले आप अपने मुलाजमों में देख लें, इतने अक्ल और शऊर वाले, इतने आला मशवरे देने वाले, इतनी आला सलाहियत रखने वाले, फिर भी अक्लों वालों के मुलाजम, वो फिर भी नसीबों वालों के मुलाजम होते हैं। क्यों भला? ये मालिक की देन है, उसने अकल मांगी, कायनात के मालिक ने उसको अकल दे दी, उसने नसीब मांगा, अल्लाह ने उसको नसीब दे दिया, और जिसका नसीब अच्छा हो जाए अकल फ्री में अच्छी हो जाती है। अब एक मिसाल देकर समझाना चाहूंगा। कोई वक्त का बादशाह था, बेटियां भी बैठी हुई हैं, लेकिन बेटियों के लिए भी इस्लाह की बात करना चाह रहा हूँ। बेटियां होती हैं ना, कहती हैं किसी के घर में जाए ना वैसे ही मेहमान के तौर पर, तो कहती है कभी काश मैं भी आज घर आ जावा ना। ऐसे नहीं कहते, ना ना, अल्लाह से कहते हैं बारी ताला तूने इसको घर दिया, इसको एक और दे दे परवरदिगार, तेरी मेहरबानी सोने, जिस तरह तू ते कर्म किया ना, ऐसे तरह मेरे ते भी ना होना ये चाहिए। कोई बादशाह था वक़्त का, उसकी बादशाह ऐसे ही होते हैं हर ज़माने के। क्या कहा मैंने? और याद रखो, कर लो जुल्म जितना कर सकते हो। क्या कहा मैंने? जितना जुल्म कर सकते हो कर लो। ये सदा वो एक फिरौन नहीं रहा, कारून नहीं रहा, बड़े बड़े चंगेज खान जैसे नहीं रहे। क्या हो गया तुझे? कर लो जितना हो सकता है जुल्म। बेटियां उठाओ, बहनें उठा के ले गए हैं, कर लो जुल्म जितना हो सकता है, लेकिन याद रखो इस जुल्म का हिसाब भी जुल्म करने वाले ने देना है। किसी सियासी एक जमात की बात नहीं कर रहा, हर उस जालिम की बात कर रहा हूं जो हर दौर में रहा है। नसीब की बात हो रही थी ना, नसीब की सुनो जरा। एक बादशाह था वक़्त का, उसकी आदत में शामिल था, वो कहता था मेरी सल्तनत में जो खूबसूरत औरतें हैं ना उनको लाया करो मेरे पास। अब वो औरत आई, एक वक़्त के मुताबिक बहुत खूबसूरत थी। उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने अगर मेरी ज़िंदगी सलामत हो तो तेरे से एक मैंने सवाल करना है। तो बादशाह रज के काला कलोटा कोजा था, नसीब की बात करने लगूं कि अल्लाह ताला की बारगाह में नसीब मांगना है। क्या मांगना है? अल्लाह मेरा नसीब अच्छा कर दे, लेकिन ऐसा नसीब करना जिसपे तू राजी रहे। नसीब ऐसा बनाना, जालिम बादशाह जैसा नहीं बनाना, नहीं नहीं, जानी शराबी जैसा नहीं बनाना। अल्लाह ऐसा नसीब बनाना जिससे तू और तेरा नबी राजी रहे। बादशाह काला कुलटा था, शक्ल का भी अजीब सा था, और उसका शौक ये था। औरत आई, खूबसूरत थी, अच्छी माँ ने तरबियत की हुई थी अच्छी उसकी। उसने कहा बादशाह सलामत, मैं तेरे से सवाल करना चाहती हूँ। जो तो रब ताला हुसन वंड रहा सी ते तू किथे से? क्या कहा? सवाल बड़ा मजबूत है। जो तो रब ते मैं तो हुसन वाली लाइन च लगी सा, तू किथे से? बादशाह तो फिर बादशाह था। उसने कहा ये बात ठीक है, तू हुसन वाली लाइन में लगी थी, मैं नसीबों वाली लाइन में लगा हुआ था। तो नसीब मांगते हैं कायनात के मालिक से, खूबसूरती खुद ही मिल जाती है। जब नसीब जो अच्छा हो जाए, तेरा नसीब अल्लाह ताला की बारगाह में मांगने वाला हो जाए, तेरे नसीब में अल्लाह ताला का कुर्ब आ जाए, बाकी सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी तुझे। ये कोई ना 4, 5, 6 माह से मैं जोर इस बात पे दे रहा हूं कि किसी तरीके से आने वालों का ताल्लुक अपने खालिक से, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, अगर अल्लाह ताला की बारगाह से हमारा मांगने का सिस्टम ठीक हो गया ना,
इंज कह लो पंजाबी च मंगन का चज आ गया। क्या आ गया? मांगने का तरीका आ गया, तो नसीब भी बन जाएगा, अता भी हो जाएगी, परवरदिगार राजी भी हो जाएगा, कब्र भी अच्छी हो जाएगी, हशर भी अच्छा हो जाएगा, कायनात का मालिक करम नवाजियां कर देगा। अपने हर मामले को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सुपुर्द कर दिया करो। वाउ फविदु अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आज आप लोगों ने जाके अल्लाह ताला की बारगाह में 2 नफल तौबा के पढ़ने, कहना अल्लाह तू हमारे से राज़ी हो जा, हमारा नसीब अच्छा बना दे। अल्लाह ऐसा नसीब बनाना जिससे तू और तेरा नबी राज़ी हो जाए, बस ऐसा नसीब। अपने खाली नसीब की बात नहीं, अपनी औलाद के, किसके? औलाद की औलाद के। और दर्द दी आखिर में बताना चाह रहा हूँ आपको, आपकी तबीयत सारी की खुश हो जाएगी। ये जो आप नमाज़ पढ़ने आते हैं ना, क्या करने आते हैं? फिर बोलो। नमाज़ पढ़ने आते हैं, मस्जिद में आते हैं, जुम्मा खुतबा सुनने आते हैं। लोग इंटरनेट के ज़रिए से दूर दूसरे ममालिक में बैठ के भी सुन रहे होते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? ये सारे पागल ही ने? और नहीं, होता क्या भला, ये जो 11 बजे 10 बजे के आके बैठे हैं, 9 बजे के आके बैठे हैं लोग, यहाँ पे आके बैठे हैं या दूर से अभी देर से भी आए हैं जो आके बैठे सुनने के लिए, आप क्या महसूस करते हैं? ऐसे ही है। सुनो ज़रा, अब घर में जाके आज ही आपने फैसला करना है। एक आप हैं कि सारा काम छोड़ के अल्लाह ताला से तल्लक बनाने के लिए अल्लाह की बारगाह में आ गए, और आपके घर में आपका भाई बहन बेटा बीवी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये तौफीक मिली नहीं है। अब आपने फैसला करना है अल्लाह ताला का करम उस पे है या। अब और आसान कर दूं, सोचने वाली बात यह है कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में आके अपने ईमान बचा के और ताज़ा लेके चले गए, उधर ईमान कमज़ोर हो गया, आपका ईमान ताज़ा हो गया। ताज़ा ईमान का और कमज़ोर ईमान का फ़ायदा क्या है? जिसका ईमान हफ्तावार ताज़ा होता रहे, क्या होता रहे? फिर बोलें, जिसका ईमान हफ्तावार ताज़ा होता रहे ना, जब वो दुनिया से जाने लगता है सबको जमा करके कहता है पढ़ो ला इलाहा। जिसका ईमान ताज़ा होता रहे, और जिसका ईमान ताज़ा ना होता रहे पे सारे मिलके उसको पढ़ाते हैं, उसको कलमा पढ़ना नसीब। आप खुश नसीब हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबका ईमान ताज़ा रखे, अल्लाह हमारा ईमान बचा के रखे, अल्लाह पाक हमें दीन की समझ अता फरमाए।